ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। जय आदिशक्ति माता। ओम गण गणपतये नमो नमः। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गणेश चौथ माता की कथा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा है। विशेष रूप से व्रत और कथा के माध्यम से श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट करते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध व्रत है चौथ माता का व्रत, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संतान सुख, परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए रखा जाता है। चौथ माता को भगवान गणेश की माता पार्वती जी का रूप माना जाता है। इस व्रत को आमतौर पर करवा चौथ से जोड़ा जाता है, परंतु राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में चौथ माता के रूप में बड़ी श्रद्धा से पूजा होती है। चौथ माता की पूजा विशेष रूप से पति की लंबी उम्र, संतान की रक्षा और परिवार की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं और चौथ माता को मिट्टी या गोबर से बनाए गए स्वरूप में पूजा जाता है। उनके सामने दीपक जलाकर कथा सुनना अनिवार्य होता है। ऐसा माना जाता है कि चौथ माता के सच्चे मन से की गई पूजा हर संकट टल जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं प्राचीन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार सेठ रहता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी, किंतु कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति थी और हर सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और चौथ का व्रत करती थी। वह देवी देवताओं की खूब सेवा करती थी और सच्चे मन से प्रार्थना करती थी कि उसे भी संतान सुख मिले। कई वर्षों तक व्रत और पूजा के बाद देवी चौथ माता प्रसन्न हुई और उसे एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। परिवार में खुशियां लौट आई। समय बीतता गया, पुत्र बड़ा होने लगा। सेठ और उसकी पत्नी उसका बहुत ध्यान रखते, परंतु जो संकट आने वाला था वह किसी ने भी नहीं सोचा था। एक बार जब सेठ का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो वह अपने दोस्तों के साथ जंगल गया। वहाँ एक नागिन ने उसे डस लिया और वह अचेत होकर गिर पड़ा। उसके साथियों ने शोर मचाया। गांव के लोग दौड़ आए। सबने मिलकर खूब कोशिश की, लेकिन बालक को कोई हरकत नहीं समझ में आई। सेठ की पत्नी को जैसे ही यह समाचार मिला, वह रोती बिलखती चौथ माता के मंदिर में पहुंची। वहां जाकर उसने चौथ माता के सामने प्रार्थना की, हे चौथ माता, आपने मुझे यह पुत्र दिया, कृपया अब उनकी रक्षा कीजिए। आपने जब दिया है तो रक्षा भी आप ही करेंगी। इतना कहकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय एक दिव्य प्रकाश फैला और चौथ माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे व्रता नारी, तेरा